हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीस एंड ब्लेसिंग्स। आज की जो रीडिंग है वो है अभी से लेके अब से लेके 24 आवर्स तक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये वीडियो जब भी आपके पास जाता है आप इसको देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो आप ओपन माइंड से प्लीज़ इसको देखिए। और जेंडर बेस नहीं है, सो मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। प्लस आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है उन लोगों को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। तो प्लीज़ आप भी हमारा जो ये चैनल है अपना पीस एंड ब्लेसिंग, इसको सब्सक्राइब करिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए आज से लेके 24 घंटे तक आने वाले, अभी से लेके आने वाले 24 आवर्स हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। अभी से लेके 24 आवर्स तक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। डेथ, द लवर्स, प्लीज एंजल्स। द फूल, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, द लवर्स। ये तो मतलब ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा ही कुछ बहुत चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है आपके तो लाइफ में। क्या बोलूँ, इसमें लवर्स भी है, 9 ऑफ कप्स भी है, किंग और क्वीन दोनों वॉन्ट्स की आ गई हैं, किंग ऑफ कप्स भी आया है। ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे आपकी जो जो रिलेशनशिप है वो कहीं एक रिलेशनशिप आपकी ख़त्म हुई है, राइट। ख़त्म जैसी हो गई है, ऐसे लग रहा है कि वो रिलेशनशिप टूट गई है, ख़त्म हो गई है। बट अभी भी आप लोग कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। बाहर से देखने से ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब कुछ छूट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब एक नई शुरुआत हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी जो एक तो आपकी जो आपने बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज आया है, आपने एक स्टेप ले तो लिया है अपने आने वाली लाइफ में आगे के लिए। लोगों को लग रहा है कि ये बंदा चेंज हो गया, ये बंदी चेंज हो गई है, अब इसकी लाइफ की एक साइकिल ख़त्म हो गई है। लेकिन लेकिन आप लोग अभी भी दिल से एक दूसरे के बहुत नज़दीक हो। आपको अभी आने वाले 24 घंटे में आपको यही लगेगा आप कि आप अपने जो पार्टनर हैं उनसे बहुत नज़दीक हो, और आप एक दूसरे को आप देख रहे हो। आप इनसे अलग होने के बाद आपने मतलब आपने एक बड़ा स्टेप लिया है। कुछ ऐसी बात हुई है कि आप इनसे अलग हुई हो। प्यार, बहुत अच्छी प्यार वाली रिलेशनशिप थी लेकिन वो टूटी है, आप लोग अलग हुए हो। उसके बाद अभी भी आप लोग के अंदर एक रोशनी की किरण है। आप एक तो आपका पूरा जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हुई है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो। आप ने अपनी पूरी, जिस तरह आप पहले थोड़ी सॉफ्ट थी, आपकी वो पर्सनैलिटी चेंज हुई है। आप निडर हो गई हो। आपको ये लगा है कि यू कैन डू एनीथिंग, और आपका जो पूरा ऑरा है वो चेंज हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं आप अपने किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ देख रही हो। अभी आपका जो वो उनकी भी पर्सनालिटी, वो भी बहुत पैशनेट है आपके लिए।
आपका भी अंदर ही अंदर कहीं आपका कुछ चल रहा है कि नहीं, मुझे ये बंदा ही सही था या ये बंदी ही सही थी, आप दोनों के दिमाग में ये सब चल रहा है। लेकिन जो आपके जो पार्टनर है, जो मेल है, इसमें इस रीडिंग में जो मेल पार्टनर है, वो भी, उसको भी लग रहा है कि प्यार आप लोगों का बहुत है, लेकिन वो बंदा आपसे बोलेगा नहीं, आपको बोलेगा नहीं, उसको भयंकर प्यार है आपसे, बहुत प्यार करता है। मतलब आप थोड़ा सा एक नज़र भर के उसकी तरफ देखो और वो तुरंत उठ के आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये उसकी पर्सनैलिटी है, ये वो इसी तरह का है। वो आपको बोलेगा नहीं कभी भी, बहुत प्यार है, बहुत सब कुछ है, एकदम आना चाहता है आपके पास, लेकिन वो बोलेगा नहीं। वो उसकी वीकनेस है या उसकी ज़िद है, वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो ज़िद भी नहीं है, वो बहुत, वो, मैं क्या बोलूँ, बहुत पैशनेट है आपके पास आने के लिए। आप भी देख रही हो उसकी तरफ कि मुझे जाना है, लेकिन वही है, ज़िद है कि अभी 24 घंटे आप भी ज़िद में रहोगी, वो भी ज़िद में रहेगा, अंदर ही अंदर आप दोनों लोग चाह रहे हो। ये 24 घंटे आपकी एनर्जी आप ये प्यार वाली ही रहने वाली है। आप दोनों लोग पूरी फुली रेडी हो कि बस उधर सामने वाला कुछ बोले और मैं चले जाऊं, या सामने वाली कुछ बोले मैं चला जाऊं। दोनों लोग यही सोच रहे हो, लेकिन फर्स्ट स्टेप कोई नहीं ले रहा है। और आप देखिए, प्यार दोनों लोग, मतलब प्यार में दोनों के कोई कमी नहीं है, बट जिद है। और आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हो, पर्सनैलिटी, सोच दोनों आपकी सेम है। और जब जहाँ सेम सोच होती है, दोनों अपनी अपनी टक्कर के जिद्दी होते हैं, तो कैसे चलेगा? कोई एक झुकने को तैयार नहीं है, दोनों लोग रेडी हो, मन ही मन दोनों लोगों को है कि बस ये बंदा बोले, ये बंदी बोले, मैं चला जाऊं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग, दो, तीन तो किंग आ गए हैं। डबल माइंडेड हो आप लोग। वही है ना, चल रहा है कि कोई बुला ले मुझे, बुला मतलब कोई फर्स्ट स्टेप कौन ले। टावर मूवमेंट आपका आ चुका है, वो खत्म हो चुका है, और नई शुरुआत हो सकता है। मुझे तो लग रहा है इसी रिश्ते में नई शुरुआत होगी। आप लोग भले ही अलग हो गए हो, इस तरह का हो गया है, टावर मूवमेंट आया है, बहुत दुखी हुए हो, बहुत आप लोगों ने दुख झेला है, बहुत पीड़ा झेली है, बहुत दुख से आप लोग निकले हो। लेकिन वापस जो शुरुआत होने वाली है, वो इसी रिश्ते में वापस एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि आप दोनों लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। इसमें भी अभी जो आपका यूनियन है, उसमें वो होने में भी थोड़ा टाइम है, बर्डन हो दोनों लोग, दोनों को टेंशन है कि ये कहीं ऐसा नहीं हो कि दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो, बहुत टेंशन में हो कि ये जो रिलेशनशिप खत्म हो गई है, आप लोग उसको जाने नहीं देना चाहते हो, ना आपके पार्टनर आपको जाने देना चाह रहे हैं, ना आप उनको जाने देना चाह रहे हो। लेकिन बस जिद है कि क्यों, कि कोई एक कदम पहले उठाए, और दोनों लोग वेट कर रहे हो। वो सोच रहे हैं कि आप बोले, आप सोच रहे हो कि वो बोले, दोनों को, और दोनों को वेट है। और जो आपके जो हैं, जिनसे आपका अभी आपको लग रहा है कि रिश्ता टूट गया है, वही आपके पास वापस आने वाले हैं, क्योंकि आप लोग ना किसी थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड जो पर्सन है ना, उसके साथ आप लोग रिलेशनशिप अपना कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग ना अंदर से सेम ही हो, ट्विन फ्लेम ही हो आप लोग, क्योंकि दोनों सेम ही हो, जो एटीट्यूड आपका है वही एटीट्यूड इनका है। अभी आपको लग रहा है कि मतलब आपको या पहले लगा होगा कि आप इन सबको छोड़ोगे तो आप अपनी लाइफ में ऐश करोगे, पार्टी करोगे, और मुझे जस्टिस मिलेगा, मैं इस रिश्ते से निकलूंगी तो ही मुझे जस्टिस मिलने वाला है, तो ही मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। लेकिन आप उसके उस रिश्ते से निकलने के बाद आप बहुत दुखी हो गए हो। जितना आप पहले परेशान थे, उससे ज़्यादा दुखी उस रिश्ते से निकलने के बाद हो गए हो, क्योंकि आप लोग अकेले अलग रह ही नहीं सकते हो। आप लोगों को अपने जैसा, आपका जो पार्टनर था, उसके जैसा आपको कोई मिलेगा ही नहीं, आपको किसी के साथ अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा किसी के साथ, क्योंकि आप दो जिस्म एक जान हो। आप लोगों का इस तरह का है।
तो जो आपको लग रहा था कि पहले कि मैं ये रिश्ता ख़त्म होगा उसके बाद मैं लाइफ अपनी एंजॉय करनी शुरू करूँगी, नहीं, लेकिन नहीं, आप लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हो। आप लोग वो तो आप उससे निकल के तो आप लोग और दुखी हो गए हो। तो ये भी हो सकता है कि आपका कोई जो फैमिली में कोई बड़ा है वो आपकी हेल्प करे, वो बीच में मीडिएटर का काम करे, आप लोगों को मिलाने की कोशिश करे, आप लोग की हेल्प करे, आपके पार्टनर को भी समझाए, आपको समझाए कि भाई अब दोनों लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और साथ में रहो। ये बहुत पॉसिबल है, ये हो सकता है कि कोई आए और एक नए रिश्ते की शुरुआत हो। ओशो से देख लेती हूँ। तो ये 24 आवर्स आप बहुत यही सब सोचोगे, आप उनको बहुत मिस करोगे, आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करने वाली हो। आपको बहुत ये लगने वाला है कि मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया मेरी लाइफ में। ये देखिए, जो आपने कदम उठाया था ना, ये यूनिवर्स, ये आपके भाग्य में लिखा था कि आपके साथ ये होना ही था। इसलिए आपके वो जो है ना, वो उस तरह की सिचुएशंस बन जाती हैं, जो होना होता है वो होके रहता है। यूनिवर्स ने ही ये कराया है, जो भी कराया है। कराया क्यों है? क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ का सब था। आपको आपको इस तरह का सफरिंग थी, आपकी आपकी किस्मत में थी इस तरह की सफरिंग। ये आपके पास्ट लाइफ का था, आपके माइंड में यूनिवर्स ने आपसे ये सब कराया है। इस तरह का आपको जो एक सुपर पावर थी, उसने सुपर पावर जो होती है उसने ये कराया था। आपके लाइफ में ये होना ही था। और जो आगे होने वाला है, आगे तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप लोग जब एक बार अलग हो चुके, जब दोबारा आपका यूनियन होगा तो आप लोग देखोगे कि दूसरी तरह की दुनिया है। आप लोग को एक दूसरे की जो वैल्यू समझ में आएगी। आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ भाई, हम नहीं रह सकते हैं एक दूसरे के बगैर, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। आपको पॉसिबिलिटीज़ जो इस रिश्ते में है वो कहीं नहीं मिलेंगी। हो सकता है किसी लोगों ने बाहर वाले लोगों ने आपके दिमाग में कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट भरा हो, आपके रिश्ते में पॉलिटिक्स हो गई हो, इसलिए इस तरह का हुआ, थोड़ी गलतफहमियां पैदा हो गई हों। और अब आपको जो लोगों का सही चेहरा समझ में आ रहा है, जिसने, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने आपको भड़का दिया हो कि ये ऐसा है, वो ऐसी है, तो इसलिए आपके साथ आपने ये कदम उठा लिया हो। लेकिन इस रिश्ते के साथ ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस रिश्ते के साथ ही आपको आप दोनों ने बचपना कर दिया। अब यही बोल रहा है यूनिवर्स, यही बोला जा रहा है आपसे कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। दोनों लोग दोनों लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए और लाइफ में अपनी आगे बढ़िए। अब ये जो जिद है, दोनों लोग छोड़ो और कॉम्प्रोमाइज़ करो। एंजल कार्ड से देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं, आपको क्या करना चाहिए? प्लीज़ एंजल्स बताइए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, इस तरह की सिचुएशन में है वो, उनको क्या करना चाहिए। इनका ब्रेकअप हो चुका है, आपको पता है सब। एंजल्स प्लीज़ प्लीज़ गाइड करिए
हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अब क्या करना चाहिए। कार्ड आया है परफेक्ट टाइमिंग। अभी इनको जो एंजल्स हैं उनकी तरफ से आपके पास ये कार्ड आया है कि अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की परफेक्ट टाइमिंग है। अभी आप उनसे बात करो, इस रिश्ते को वापस से शुरू करो। परफेक्ट टाइम है ये अभी आपके लिए। ये एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि आप अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप फ़ोन कर दीजिए, आप मैसेज कर दीजिए। ये परफेक्ट टाइम है आपका रिश्ता, क्योंकि आप ना किसी और के साथ आप लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों को आपको किसी और के साथ अच्छा ही नहीं लगेगा। अब तो एंजल्स का मैसेज भी आ गया कि भाई अभी ये परफेक्ट टाइम है। आपको जो भी करना है, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, तो कम से कम आप इस दुख की एनर्जी जो है आपकी, इससे आप बचे रहेंगे। और अभी थोड़ा सा ब्रेक हुआ है ना, बीच में आप लोगों को ब्रेक मिला है, फिर आप लोगों ने अपनी जो आपका पार्टनर है उसकी अहमियत को समझा है। अब आपको रियलाइज़ हुआ है कि अब उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वही है सब कुछ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप लोगों से मदद मांगिए। जैसे ये आया था ना कि आपको आपका जो कोई बड़ा है, द एम्परर आया था, तो कोई बड़ा आपकी मदद कर सकता है। आपके फादर हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है, आपका कोई मैच्योर सा फ्रेंड हो सकता है। आप उससे मदद लीजिए और इस रिश्ते को आप लोग बचाइए। आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं, उनकी मदर से आप बात कर सकती हैं, उनकी जो फैमिली वाले हैं उनसे आप बात करिए, उनसे हेल्प लीजिए। और ये टाइमिंग आपका परफेक्ट है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बी हैप्पी।